तो हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट में। और आज हम लोग पढ़ने वाले बहुपद के दूसरे पॉइंट पर। पहला पॉइंट में हमने सीखा था किस तरीके से शून्यंक को ज्ञात किया जाता है, और इस चैप्टर में पढ़ेंगे उन शून्यंकों का मान किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। इसका इस लेसन का शुरुआत करने का पहला प्रश्न ये है कि यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 का शून्यंक p तथा q है, पी तथा क्यू है, तो कहता है पी स्क्वायर तथा क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करें। सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न को ज्ञात करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है, वो ये है ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस बहुपद वाले प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का है, और ये बाकी अन्य प्रश्नों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए इसे सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं कि किस तरीके से हल किया जाता है। तो सबसे पहले जो शून्यक दिया हुआ है हम लिखते हैं हल में कि दिया गया शून्यक जो है बहुपद है वो क्या है, 2x² - 7x प्लस में 3। आपको बताया गया है कि एक्स स्क्वायर के गुणनांक को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। यानी ए बराबर कितना हो गया यहाँ पे यहाँ 2 हो गया, बी बराबर कितना हो गया -7, और सी बराबर कितना हो गया 3। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ दो शून्यंक है। चूंकि दो शून्यंक कहीं के अल्फा और बीटा होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि शून्यंकों का सबसे पहले योगफल ज्ञात किया जाता है, इसके बाद शून्यंकों को गुणनफल। इसका मतलब हमें यहाँ दो शून्यंक कौन कौन है, पी प्लस क्यू। तो शून्यंकों का योगफल यानी पी प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। तो -b/a, तो माइनस की जगह माइनस है और बी की जगह फिर -7, अब बटे में कितना होगा 2। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 7 बटे 2 हो गया, ये शून्यंकों का योगफल हुआ। चलिए शून्यंकों को गुणनफल ज्ञात करते हैं, यानी p इंटू क्यू इज इक्वल टू c/a। सी का मान कितना है 3, ए का मान कितना है 2। हमने शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों को गुणनफल निकाल लिया। अब जो फॉर्मूला है जो ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब लिखते हैं, अब हमें जो निकालना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले पे रख के बताएंगे। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को इस फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ ए की जगह पी है, तो पी प्लस में क्यू का होल स्क्वायर माइनस में 2, ए की जगह पी, बी की जगह क्यू। आपको शून्यंकों का योगफल अपने लाया 7/2, तो हम 7/2 को यहाँ रखते हैं का होल स्क्वायर माइनस 2 गुने, और शून्यंकों का गुणनफल 3/2 है, तो 3/2 हम लिखते हैं। और आगे इसको देखते हैं, तो ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 7 का स्क्वायर 49, और बटे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस में। अब यह काटते नहीं है क्योंकि ये आपस में फिर से भिन्न के जोड़ होने वाला है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ 3 दूनी 6 करते हैं, बटे में 2 लिखते हैं। और आगे एलसीएम कितना होगा 4, ये हो गया 49, माइनस में 2 दूनी 4 यानी 6 दूनी 12, और फिर आगे ये हो जाता है 7 3 37, घटने के बाद 37/4। इस तरीके से आप शून्यंकों के योग यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना हो गया 37/4, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका दूसरा सवाल देखते हैं कि किस तरीके से बनाया जाए। चलिए प्यारे स्टूडेंट, आज का दूसरा सवाल जो है बिल्कुल पहले सवाल के जैसे बिल्कुल सेम टू सेम ही है, बस इसमें बहुपद जो है अलग दिया गया है, और वहाँ शून्य पी क्यू था, यहाँ शून्य अल्फा और बीटा है। बाकी सब कुछ वही निकालने हैं जिस तरीके से पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर था, यहाँ अल्फा स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर है, बिल्कुल सेम ही तरीके से बनाएंगे। चलिए पहले सब बहुपद देखते हैं। तो बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक देखें तो 1 है, एक्स का गुणांक अगर देखते हैं यानी बी बराबर हो गया 1 और सी बराबर भी 1 है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल जरूर ज्ञात करें। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल देखते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा। यहाँ शून्यंक अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और -1/1 बराबर -1। शून्यकों को गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया c/a, और c/a बराबर यानी 1/1 बराबर 1। फिर से इसी फॉर्मूला का लिखते हैं। अब जो ज्ञात करना है, क्या निकालना है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का स्क्वायर यानी एक, यहाँ पे कितना है -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 गुने अल्फा इंटू 1 हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, 1 के स्क्वायर 1, और -2 गुने 1 तो 2 ही। फाइनली हमने देखा
कि इसका आंसर कितना हुआ -1, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना हो गया -1। चलिए इसका तीसरा सवाल देखते हैं कि क्या है। तो प्यारे स्टूडेंट तीसरा भी सवाल बिल्कुल सेम तरीके से, बस इसमें भी बहुपद अलग है, उसी की तरह सेम टू सेम ये भी बनते हैं, पहले और दूसरे की तरह ही ये भी तीसरा भी सेम टू सेम है, बस शून्य बहुपद यहाँ पे अलग अलग है। तो चलिए बहुपद जो दिया गया सबसे पहले वो लिखते हैं, यानी यहाँ बहुपद दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी। यहाँ पर अगर ए की बात करते हैं तो ए ही है, बी की बात करते हैं तो बी ही है, और सी की बात करते हैं तो सी ही है। तो सबसे पहले हमने बताया कि आपको शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस बी बाई ए, और बाकी चीज़ें बी के जगह बी ही है तो माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया सी बाई ए, सी के जगह सी ही है, ए के जगह ए ही, तो वही आ गया। तो चलिए आगे फाइनली हमें क्या निकालना है, आगे लिखते हैं। अब हमें ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या। तो फॉर्मूला बताया गया है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी एस प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। आपको इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हमने यहाँ लिखा है। चलिए आगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है -b/a का होल स्क्वायर -2 गुने, और यहाँ क्या हो जाएगा c/a। बी का स्क्वायर अगर हम बात करते हैं, आगे यहाँ देखते हैं बी का स्क्वायर कितना होगा -b का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2c/a में a, सॉरी यहाँ बी स्क्वायर। आगे अगर इसका सब का एलसीएम लेते हैं तो आएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और ए से एक के जाएगा तो ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 2ac। फाइनली हमारा आंसर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे में ए स्क्वायर। सेम टू सेम पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न लगभग सेम है, बस बहुपद अलग अलग दिया गया है। तो उम्मीद है कि इस टाइप के प्रश्न आप बना सकें। चलिए इसका चौथा सवाल देखते हैं। देखिए तीसरा, चलिए आज का चौथा सवाल है बिल्कुल सेम तरीके से उसी प्रकार के है जिस तरीके से पिछले प्रश्न, और ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए ये प्रश्न को देखते हैं हम कि ये प्रश्न क्या है। कहता है बहुपद अधि बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 का शून्यंक अल्फा और बीटा है, तो 1 बटे अल्फा और 1 बटे बीटा का मान क्या होगा। बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहले आप बहुपद लिखें, और जो बहुपद दिया गया है यानी सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कि बहुपद बहुपद क्या है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इनमें ए बी सी लिखते हैं, तो ए हो गया आपका 5, और आपका बी हो गया -7, सी हो गया आपका 1। सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं। यहाँ शून्यक कौन है अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a, और बी के जगह कितना है माइनस, और फिर से -7 बटा में कितना है 5, तो माइनस माइनस प्लस 7 बटा कितना हो गया 5, 7 बटा कितना होगा 5। आगे लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a, शून्यकों का योगफल -b/a, शून्यकों का गुणनफल c/a, तो c का मान कितना है 1, और a का मान हो गया आपका 5, यानी शून्यकों का योगफल 1 बटे कितना हो गया 5, 1/5 हो गया। चलिए आगे, तो जो दिया गया है अब उसको सोल्यूशन करते हैं। तो अब हमारे पास निकालना क्या 1 बटे अल्फा और 1 बटे बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो हो जाता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, इसको यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा बीटा, फिर प्लस में अब बीटा से बीटा कैंसिल यानी अल्फा। आगे देखते हैं, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जोड़ में है तो इधर उधर आप लिख सकते हैं। आगे देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान आपका है, अल्फा प्लस बीटा का मान आया 7/5, 7/5, और बटे में अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/5। ये चूंकि भिन्न के भाग है, तो जब गुना में चेंज होता है तो सेकेंड वाले ये क्या हो जाता है, इसका अंश जो होता है हर में बदल जाता है। तो पहले वैसे ही रहेगा, गुने में चेंज करेंगे तो इसका अंश हर में बदलेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा और एक नीचे चला जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, 7 एकम 7, यही इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी इस चौथे प्रश्न का आंसर आपका 7 होगा। चलिए आपके पांचवें प्रश्न देखते हैं जो इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए। तो चलिए आज के पांचवा सवाल है बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, तो जिस तरीके से हमने 4 प्रश्नों को हल किया, तो पांचवा भी प्रश्न ठीक उसी प्रकार कहता है यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x)² - 2x - 8 का शून्यंक हो, इनका शून्यंक अल्फा और बीटा है, तो कहता है अल्फा प्लस बीटा फिर माइनस में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम जो बताए हैं आपको कि जो शून्यंक दे रखा है, शून्यंक क्या है
एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। यहाँ पर आपको लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है जिसका मतलब 1 है, और बी एक्स का गुणांक -2 है, यहाँ हो जाएगा -2, और यहाँ सी बराबर हो गया -8 हो गया। तो सबसे पहले अल्फा शून्यंकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको माइनस बी बाई ए होता है, यहाँ बी के जगह -2, तो -2 बट्टे में कितना हो जाएगा 1, तो माइनस माइनस 2 2, एक से भागा लगाएंगे तो 2 ही हो जाएगा। चलिए अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, सी के जगह -8 बट्टे में 1, एक्स से भाग लगाएंगे -8 ही होगा। चलिए आगे जो सोल्यूशन दिया गया है यानी अब हम जो ज्ञात करते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस में अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, माइनस में अल्फा इंटू बीटा का मान -8 है, -8। आगे देखते हैं तो हो जाएगा 2 माइनस माइनस कितना होगा +8, 8 2 10, फाइनली आंसर हमारा कितना होगा 10। तो पांचवें प्रश्न का आंसर होगा 10। तो प्यारे बच्चे आज का छठा प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि यदि बहुपद 3x² प्लस में 4x प्लस में 2k का एक शून्य -2 है तो कहता है इस k का मान ज्ञात करें। अब जैसे बच्चे के पास k का मान ज्ञात करने वाली प्रश्न आती है वो बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन हम बताते हैं आपको ऐसे प्रश्न को छोड़ के नहीं आना, बिल्कुल सरल रूप से आपको बना के आएंगे। सबसे पहले इसके लिए मान लेंगे कि जो बहुपद दे रखा है यानी ये जो बहुपद है इस बहुपद का शून्यंक हम मान लेते हैं 2 शून्यंक है जो कि अल्फा और बीटा है। इस बहुपद का शून्यंक हमने क्या मान लिया अल्फा और बीटा, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो अल्फा का मान 2 है, एक का मान बोला है तो -2 हो गया, एक शून्य कितना हो गया -2, एक शून्य कितना हो गया -2। अब आगे जो बहुपद दिया उसको लिखते हैं यानी 4x और प्लस में कितना होगा 2k, यहाँ ए का मान कितना हो गया 3, बी का मान हो गया 4 और सी का मान हो गया 2k। सी का मान कितना हो गया 2k, सी का मान 2k। तो हम यहाँ से निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योगफल माइनस बी बाई ए, -b/a। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर कितना है, ये -2, ये -2 हो गया और प्लस में बीटा कितना हो गया, तो बीटा अब बराबर में चूंकि बीटा दे नहीं रखा था तो हम यहाँ एक कॉमन लेके बीटा लिख सकते हैं, ये भी नहीं है, और फिर आगे हम ये भी लिख सकते हैं कि के का मान भी नहीं है। तो सबसे पहले हम बीटा निकालते हैं, तो माइनस यहाँ से हो जाएगा 4 और ए का मान हो गया 3। तो आगे हम इसको इधर लेके जाते हैं यानी बीटा इज इक्वल टू, इसको इधर आते हैं तो -4/3 और ये हो जाएगा प्लस में 2, एलसीएम लेते हैं तो बीटा बराबर हो गया 3, ये हो गया -4 और 3 दूनी 6 यानी घट के बचेगा आपका 2/3, बीटा का मान हो गया 2/3। इसलिए आगे देखते हैं। अच्छा सी के पास क्या है, तो आपको पता है कि सी किस में आता है, तो शून्यकों का गुणनफल में, इसलिए हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब सी के अच्छा अल्फा के जगह -2 गुने में बीटा के जगह 2/3 और सी के जगह 2k और अल्फा ए के जगह में 3। तो आप यहाँ से काटते हैं तो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होता है, इसलिए फाइनली आंसर हमारे पास k इज इक्वल टू -2 बनता है। और इस तरीके से ऐसे प्रश्न को आप बना के एग्जाम में छोड़ के बिल्कुल ही नहीं आए, और बहुत सरल रूप से आप लोग इस तरीके के प्रश्न को बना के आएंगे। चलिए 7वें प्रश्न को देखते हैं वो क्या कहता है। तो प्यारे बच्चों आज का 7वां प्रश्न जो बहुत बेहद अच्छे प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न को देखकर बच्चे अक्सर छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ऐसे प्रश्न को आप छोड़कर नहीं है, बिल्कुल ही सरल रूप से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखते हैं हल में कि जो बहुपद है यानी ये बहुपद दे रखा है, इसका 2 शून्यक हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं बिना किसी कुछ देरे किए हुए। सबसे पहले क्या मानेंगे कि माना दी गई बहुपद का शून्य, दी गई बहुपद का शून्यंक जो है वो शून्यक कौन कौन है, अल्फा तथा बीटा है। अब ऐसे प्रश्न जब भी रहेंगे आप ये जरूर मान लेंगे कि 2 शून्यक अपने मन से कि अल्फा और बीटा है, पी और क्यू है, कुछ भी मान सकते हैं। हमने 2 शून्यक अल्फा और बीटा मान के आए क्योंकि आप शुरुआत से अल्फा और बीटा शून्यक पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए हम अल्फा और बीटा मानते हैं। आप ए बी भी मान सकते हैं, पी क्यू भी मान सकते हैं, तो आप मान सकते हैं कुछ भी। तो हमने क्या माना अल्फा और बीटा, और प्रश्न हिसाब से पढ़ते हैं तो प्रश्न में कहा है कि एक शून्यक जो है दूसरे का ऋणात्मक है अकॉर्डिंग टू प्रश्न, यानी अल्फा जो होगा माइनस बीटा होगा प्रश्न के हिसाब से, दूसरे के क्या है ऋणात्मक, यानी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बीटा। अगर हम इसको इधर लाते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है 0।
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो जो पहले बहुपद दिया हुआ है हम उसको देखते हैं, यानी ए प्लस 2x² माइनस में 3a x और माइनस में 2। अच्छा, इन प्रश्नों को सबसे पहले हम ए का मान निकाल लेते हैं और फिर यहाँ पुट करते हैं और फिर एक नया बहुपद निकल जाता है। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और चूंकि अपने अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाल चुके हैं, तो 0, तो हम 0 पुट करते हैं। माइनस बी की जगह कितना हो जाएगा, माइनस और फिर माइनस ए 3a, अब बट्टे में कितना हो जाएगा, a/2। अच्छा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 0 से संख्या में गुना करते हैं कोई भी संख्या को, तो वो क्या होता है, 0 होता है। अर्थात ये गुना होगा, ये क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3a। इसलिए अगर हम बात करें a का मान, तो a का मान भी 0 हो जाएगा। ये 3 गुना में है इधर आके भागा में, और 0 से कोई संख्या में भाग लगाते हैं तो वापस से क्या होता है, 0 होता है। अब हम नया बहुपद की बात करते हैं, इसलिए बहुपद बराबर, तो बहुपद क्या है, तो बहुपद हमने लिखा है कि a और प्लस में 2x² और माइनस में 3a x माइनस में 2। अच्छा, इसका मान अगर हम बात करते हैं, a का मान, ये 0 हो गया, प्लस 2x² माइनस में 3 गुने 0 माइन इंटू में x और माइनस में 2। फाइनली 0 में जोड़ेंगे 2 तो 2 ही रह जाएगा, 2x²। और 0 में कोई भी संख्या गुना करते हैं तो हो जाता है 0 इंटू एक्स और माइनस में 2। अर्थात अब ये कह सकते हैं कि 2x² माइनस में 2 ये दी गई बहुपद का फाइनली आंसर होगा। और छठे प्रश्न यानी 7वें प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही रूप से आप दे के आएंगे। 7वें प्रश्न का आंसर इस प्रकार से, और आप उम्मीद है कि बहुपद के इस टाइप के प्रश्न को आप 100% एग्जाम में बना के आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।